हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंस निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम कल के रीजनेबल टेस्ट देख लेते हैं, हमें कहाँ पर लेनी थी वो ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, दो कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं, उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट है, फिर और एक स्ट्रॉन्ग बियर बार है। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? यस, ये सेल हो सकता है, पर हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे यूज़ करना है? मेक श्योर इसी बार को प्रोजेक्ट करके और बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करें। वो इसलिए क्योंकि दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, हमें वेज के लिए देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ वेज हायर आई डबल टॉप, उसके लिए रेडी रहना है। टारगेट्स क्या होंगे? ये हमारे लिए सब टारगेट्स हैं। ये एक्सपेक्टेड है कि और एक ले गए, हो सकता है वो हायर आई भी बने, फिर ट्रेडिंग रेंज में भी जाए, तो काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ है, इसलिए हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है। क्या यहाँ पे कोई बाय हो सकता है? जो माइनर पैटर्न्स है, माइनर पैटर्न में माइनर ही हमें छोटे पैटर्न्स है तो हमें छोटे ही टारगेट्स मिल सकते हैं। भले ये ट्रेडिंग रेंज है, पर अगर हम ये प्राइस देखते हैं तो मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं किया है बहुत सारा। इन द मिडल ऑफ द ट्रेडिंग रेंज इट लुक्स लाइक, बट उसके बाद फिर मार्केट स्ट्रांगली कोई एक्सीलेट नहीं कर रहा। यहाँ पे कहीं पे बाई करना मतलब आपको मेक श्योर आप काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, क्योंकि ये ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज के नीचे ब्रेकआउट देता है, फिर फॉलोअप आता है, उसके बाद फिर आपको एग्जिट करना है, इसलिए हमें यहाँ पे बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है। पर पहला टारगेट हमारे लिए यही होने वाला है, तो ऐसे ट्रेड्स को आप अवॉइड भी कर सकते हो। उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज जाता है, यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है, हमें अगर बाई कहीं बनाना था तो यहाँ पे कहीं वो हमारे लिए हाई प्रायोरिटी बेट होता है। और अगर बाई भी करते हो तो जैसे मैंने बताया स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है। और अगर आप एंटर करते हो, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगर ये B18 में है तो यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज हो सकती है, तो ये ट्रेडिंग रेंज का पहली बात तो हमें ये देखना है क्या मार्केट इसके ऊपर क्लोज देता है। तो पहला पैटर्न तो हमारे लिए एटलीस्ट एंट्री करने के बाद फेल हो चुका है, तो मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज नहीं दिया है, मार्केट नीचे आ रहा है। अब हमें ये देखना है क्या मार्केट यहाँ से कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बना रहा है, कि यहाँ पे आके मार्केट कोई बियर बार बनाता है, उसके बाद फिर ब्रेक करता है। अगर यहाँ पे कोई बेटर पैटर्न है, मार्केट स्ट्रांगली एक्सीलेट कर रहा है, तो मैं यही एग्जिट करने के लिए सोचूंगा अगर मैंने यहाँ पे एंटर किया है तो, क्योंकि ये फिर पैटर्न फेल हो चुका है। यहाँ से मार्केट ने रैली करना चाहिए था, जो मार्केट रैली कर नहीं रहा है। उसके बाद मान लीजिए हमारे केस में वैसा नहीं हुआ है, मार्केट फिर एक्सीलेट करता है, फिर देखना है कि यहाँ पे फिर से कोई रिसेंट बियर बार बनाता है, नहीं, रादर मार्केट क्लोज देता है। अब हो सकता है यही डबल टॉप के लिए यहाँ पे ही डबल टॉप बने, फिर मार्केट नीचे आए, तो सेकेंड रेजिस्टेंस हमारे लिए ये है। अब हमें ये देखना है क्या मार्केट यहाँ से कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रांगली बियर बार्स बना रहा है, क्या यहाँ से एक्सीलेट कर रहा है, यहाँ पे अगर और कोई ये बियर बार के बाद क्या और एक फॉलो बार आता है, क्या उसका लो निकलता है, तब मैं ये मान लूँगा कि हाँ अब ये फिर से ट्रेडिंग रेंज में जा सकता है, फिर से ये लो टेस्ट हो सकता है, तब मैं यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचूंगा, जो हमारे केस में नहीं हुआ है, तो हम वेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखना है क्या डबल टॉप क्रिएट करता है, क्या ये माइनर हो सकता है, वो भी माइनर हो सकता है, तो डिपेंड्स कि यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट होता है क्या इसका लो निकलता है, अगर नहीं तो होल्ड कर सकते हैं। मार्केट कंटिन्यूसली से रैली कर रहा है, अब मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, अब मार्केट इसके ऊपर ब्रेक नहीं कर रहा, कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स मिसिंग है। अब क्या हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हाई के पास है। अब हमें ये नहीं पता क्या यहाँ पे माइनर रिवर्सल होने वाला है, तो जब मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्गली एक्सीलेट कर रहा है, मल्टीपल बार्स है, उसका लो निकल रहा है, तब हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये नहीं आपकी एंट्री यहाँ पे होती, और फिर ऑलमोस्ट ये ब्रेकआउट पॉइंट है या दो पॉइंट्स बार्स के नीचे मार्केट जब इसके यहाँ पे आ रहा है, तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि अब पता नहीं है कि ये जो बार है वो कहाँ पे क्लोज होगा। तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, आपको फिर ऐसे पैटर्न्स में स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, उसके हिसाब से फिर ट्रेड को मैनेज करना है। ये बार अगर आप क्लोज होने तक वेट करोगे तो फिर दो स्ट्रॉन्ग बार्स हैं, मगर इमीडिएटली इसका ब्रेकआउट करके यहाँ पे एक्सीलेट कर सकते हैं, तो इसके लिए भी हमें रेडी रहना है कि यहाँ पे सेल हो सकता है। ये सब पैटर्न्स अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग बियर बार भी यहाँ से एटलीस्ट मोमेंटम पहले देख चुका है। यस, स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, फॉलोअप देखना है, कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, फॉलोअप नहीं है, ऐसे बार्स बन रहे हैं, लो बन रहा है, इसका हाई निकाल रहा है, तो हमें एग्जिट करना है। तो मेरे हमने यहाँ पे एंट्री की थी, ये हमारे लिए यहाँ एग्जिट है। क्या यहाँ पे कोई सेल बन रहा है? अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, तो हम बेटर पैटर्न के लिए वेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्या यहाँ पे बाय हो सकता है? कोई क्लैरिटी नहीं है। क्या इसके ऊपर बाय हो सकता है? नहीं, यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है। अब हमें देखना है क्या मार्केट इसके ऊपर स्ट्रॉन्गली ब्रेक करता है, ब्रेक करना है। अब जब मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, तब क्या हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं? ये बाय दो क्लोज रैली हो सकती है। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट फेल हो और मार्केट इमीडिएटली रिवर्स करे, तो अगर वैसा रिवर्सल आता है तो हमें एग्जिट करना है, हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। मेक श्योर स्टॉप लॉस आपके लिए ये है, अगर मार्केट अब्रप्टली यहाँ से रिवर्सल देता है तो यहाँ पे हमें एग्जिट करना है। तो ये हमारे लिए एक बेस्ट बेट है। not waste as such, because market is not in strong bull trend और ब्रेकआउट 80% फेल होते हैं, बट मेक श्योर दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से कुछ मोमेंटम मिले, तो ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। तो ये पूरे पैटर्न में रीजनेबल ट्रेड ये एक था। उसके बाद फिर हम ये लेने के लिए सोच सकते हैं, ये भी लेने के लिए सोच सकते हैं, ये ऑलमोस्ट हमारे ब्रेक इवन पे एग्जिट होते हैं। नेक्स्ट जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत कॉम्प्लेक्स है ट्रेड मैनेजमेंट, बट उससे बेटर तरीका मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ दिखा रहा है कि यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, कोई क्लैरिटी नहीं है ट्रेडिंग रेंज की।
और टारगेट्स हमारे लिए ये होने वाले हैं, तो बेटर आल अवॉइड दिस ट्रेड। तो सबसे बेस्ट बेट ये है, तो मैंने ये लिया था जहाँ पे वेज बनता है यहाँ पे अगर हम देखें तो डबल टॉप है, यहाँ से मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर ये कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है, तो वेज हमारे लिए बेस्ट बेट है, तो ये सेल हो सकता है। टारगेट्स हमारे लिए यही है इनिशियल। उसके बाद यहाँ पे फॉलोअप देख के आपको ट्रेड को मैनेज करना होगा। अगर यहाँ से एक्सिट कर रहा है, ऐसे बार्स बन रहे तो हमें एग्जिट करना है, तो हमें ये हायर निकालने तक भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या बाय हो सकता है और क्या, देखिए अगर यहाँ से मार्केट इमीडिएटली एक्सेलेट करता है तो ये सब टारगेट्स हो सकते हैं। यहाँ पे इमीडिएटली रिवर्सल आ सकता है, तो अगर यहाँ पे अगर आप ये मिस करते हो तो बाकी यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री बनाना मुश्किल है, क्योंकि अब्रप्टली रिवर्सल आ सकता है कभी भी। तो हमने फिर निफ्टी बैंक में क्यों लिया था वो ट्रेड, तो निफ्टी बैंक में इसलिए ट्रेड लिया था क्योंकि निफ्टी बैंक में ऑलमोस्ट बस 2 बार्स का पैटर्न था, उसके बाद मार्केट इमीडिएटली इसका हाई निकल रहा था। यहाँ पे वैसा नहीं है, यूजुअली बाय द क्लोज रैली में 5-6 बार्स होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑलरेडी अगर आप यहाँ पे बाय करने जाओ तो ऑलरेडी 3 बार्स हो चुके हैं, तो और ये अभी भी हाई के पास है। यहाँ पे इमीडिएट हाई कहीं पे निकाला नहीं है, पर तो इसलिए अगर आप एंट्री बनाते तो इसके ऊपर एंट्री बनाना होगा। यहाँ पे तो 2 बार्स में ये ऑलमोस्ट ये पूरा पैटर्न का हाई निकल चुका है। यहाँ पे क्या वो 2 बार्स में ये पूरे पैटर्न का हाई निकाला नहीं है, तो यहाँ पे ये सब रेजिस्टेंस है, ऑलमोस्ट अभी रेजिस्टेंस के पास है। यहाँ पे अगर हम देखते तो जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है, तो डिपेंड्स कि वो पैटर्न कैसे बना रहा है वो भी मैटर करता है। यहाँ पे ये बाय नहीं ले सकते, पर यहाँ पे हम बाय लेने के लिए सोच सकते हैं। ये ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास है, इसलिए क्योंकि यहाँ से वेज बना था, यहाँ पे सपोर्ट के पास, यहाँ से बस स्पाइक्स आए हैं, पर क्या ये सपोर्ट के पास है तो क्लियर ट्रेडिंग रेंज के लो के पास नहीं है, इसलिए ये बाय नहीं बन रहा है। यहाँ पे ये बाय ले सकते हैं, तो पैटर्न के हिसाब से हमें ट्रेड को मैनेज करना है। ऑलराइट, तो ये टॉप गेनर्स हैं। स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, डिसअपॉइंटमेंट है, ऐसा लग रहा है जैसे पैटर्न फेल हो रहा है, क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब कुछ सेल ऑफ आ सकता है, हो सकता है, पर मल्टीपल लेग्स आए, तो इसी बार को प्रोजेक्ट करके स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो गैप्स, ट्रेडिंग रेंज में ट्रांजेक्शन हो सकता है, पर गैप्स यहाँ पे गैप बना है, उसके बाद ये गैप क्लोज होता है, फिर यहाँ पे डबल बॉटम बना है, पर लेग्स देखिए कोई क्लियर लेग्स नहीं है, ऐसे बार्स बन रहे, तो यहाँ से अब्रप्टली रैली हमें एक्सपेक्ट नहीं करनी है, उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बुल बार चाहिए। यहाँ पे बेटर पैटर्न चाहिए, तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से कोई मोमेंटम हो सकता है, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई मोमेंटम हमें मिलने वाला है नहीं। डबल बॉटम बनता है जो मार्केट इसके ऊपर बाय करता है, क्या तब बाय कर सकते हैं, हो सकता है, पर यहाँ पे अलर्ट रहना है। छोटे पैटर्न से तो इमीडिएटली रिवर्सल आता है तो हमें एग्जिट करना है, तो ये पूरे पैटर्न में सिर्फ एक रीजनेबल ट्रेड था, दरअसल उसके बाद यहाँ पे कोई हमारा सेल नहीं बन रहा। ये कैसे भी पैटर्न बने, आई मीन नॉट कैसा भी नहीं, पर ये पैटर्न देखिए यहाँ पे, तो मार्केट साइडवेज गया है, कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स मिसिंग है, इसलिए। नेक्स्ट, क्या यहाँ पे सेल हो सकता है? यस, ऐसे पैटर्न्स बनते हैं तो हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। ये बार को ऊपर प्रोजेक्ट करके हमें सेल करना है। फॉलोअप देखना है, डबल बॉटम है, क्या मार्केट कॉन्जिक्यूटिव रैली बना रहा है, नहीं, लेग्स है नहीं है, इसके ऊपर ब्रेक करते हैं, यस। अब मार्केट ये हो सकता है, मार्केट देखिए ये कोई स्ट्रॉन्ग बार तो नहीं है सच, पर हमें एटलीस्ट पता चलेगा मार्केट यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बी एटन के चांसेस कम है। यहाँ पे देखना है जब नीचे आता है तो क्या फिर से कोई वेज बना रहा है, नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं। यहाँ पे मार्केट साइड वेज जा रहा है, ये सब ब्रेकआउट फेल हो रहा है, क्या यहाँ पे कोई बाय हो सकता है? नहीं, क्योंकि मार्केट अभी बी एटन में है, स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बनने का, कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स नहीं है, तो ऐसे पैटर्न अगर बनता है तब भी हमें होल्ड नहीं करना है, आई मीन तभी एंट्री नहीं बनानी है। जब तक यहाँ पे कोई क्लैरिटी ना हो तब तक कोई हमारी एंट्री नहीं बन रही, तो ये है यहाँ पे कोई पैटर्न बनना चाहिए या फिर यहाँ पे कोई स्मॉल पैटर्न बने, तभी हम मान सकते हैं कि हाँ अब कुछ हमें सेल ऑफ मिल सकता है। कोई क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे कहीं पे भी। गैप्स देखिए यहाँ पे क्या सेल ऑफ है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यहाँ पे सेल भी नहीं बन रहा, तो कोई भी पैटर्न बने, डबल टॉप है, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कुछ सेल ऑफ आए, और इनकेस अगर आप एंटर भी करते हो तब भी कैसे मैनेज करोगे? अभी भी पैटर्न बहुत छोटा है, तो मल्टीपल लेग्स आ सकते हैं, स्टॉप लॉस एनीवे बहुत बड़ा यूज़ करना है, और ऐसे बार्स बनते हैं तो हमें इमीडिएटली फॉलोअप नहीं है, ऐसे बार्स बनते हैं तो एग्जिट करना है। तो एंट्री बन नहीं रही, पर अगर बनाते हो तब भी कैसे मैनेज करना है वो मैंने बताया। ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है एक्चुअली। यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी, यहाँ पे मुझे सेल साइड की एंट्री लेनी थी, इसका लो निकालना था, गलती से मैंने बाय साइड की एंट्री बनाई, फिर मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया, उसके बाद फिर मैंने सेल साइड की एंट्री बनाई थी। पर जैसा मैं बताता रहता हूँ, ये एक्चुअली ये सब पैटर्न में ये सबसे बेस्ट बेट था, पर बेस्ट बेट होने के बावजूद इसमें कोई मोमेंटम नहीं मिली है, तो इसलिए हमें ये सब नॉनसेंस के लिए भी रेडी रहना है। अगर हम हायर टाइम फ्रेम पे चलते तो हो सकता है यहाँ पे मैंने लाइन कैसे ड्रॉ की थी, यस। तो ये मैं बेस बेट समझ रहा था, पर उसके बावजूद कोई मोमेंटम नहीं मिला है। उसके बाद फिर ये ऑलमोस्ट मैंने ब्रेक इवन पे एग्जिट किया था, तो यहाँ पे बाई की थी, फिर यहाँ पे देखना था हमें क्या सच में कोई वेज क्रिएट करते नहीं, तो उसके बाद सेल ऑफ आता है, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया था। होल्ड नहीं कर पाया क्योंकि पैटर्न की क्लैरिटी नहीं थी।
स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं और ये मोमेंटम काफ़ी डीप है, तो हो सकता है यहाँ पे मल्टीपल लेग्स आए, फिर बहुत समय तक होल्ड करना पड़ता है और डिपेंड्स, हेक्टिक होने के चांसेस थे, इसलिए फिर बाद में मैंने यहाँ पे एग्जिट किया। फिर यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बन रही, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बन रही, यहाँ पे डबल बॉटम है, ऐसे पैटर्न बनते हैं तो हमें देखना है कि ये डबल बॉटम के पास क्या करता है। यहाँ से जब मार्केट एक्सेल कराएगा तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, एटलीस्ट हमें पता है कि मोमेंटम यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। तो ये कुछ ऐसे ट्रेड्स है जो आप सोच सकते हो, पर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेड में नहीं है, वही एक प्रॉब्लम है। अगर ऐसे पैटर्न्स बनते हैं, यहाँ पे देखना है मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक करनी है आपको, फिर ऐसे पैटर्न्स बनते हैं तो यहाँ पे एग्जिट करना है। तो एटलीस्ट ये पहला पुल बैक मानना है कि मार्केट को एटलीस्ट इसके ऊपर ब्रेक नहीं करना चाहिए अगर स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड में है तो, नहीं तो फिर आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो जब तक कोई क्लियर रिवर्सल नहीं आता तब तक, या तो मार्केट इसके हाई ब्रेक नहीं करता तब तक, तो डबल बॉटम फिर यहाँ पे आपका एग्जिट होता। ऑलराइट, तो यहाँ पे मार्केट नीचे आता है, फिर जैसा हमने देखा कि पुल बैक देता है, कोई एंट्री कोई एग्जिट यहाँ पे बन नहीं रहा है, यहाँ से अब्रप्टली रिवर्सल हम ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमें रेडी रहना है। यहाँ पे फिर सेल ऑफ आता है, ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वेज बनाए तो ये एक पॉइंट हो सकता है, पर क्या क्लियर वेज है नहीं है। अगर हम ये वेज भी देखते हैं तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। अगर यहाँ पे कोई सेल ऑफ सेल सिग्नल बार में था तो मैं सोचता हूँ एटलीस्ट ये हमारे लिए स्टॉप लॉस, एटलीस्ट ये हमारे लिए टारगेट मिले। यहाँ पे भी वो हमारे लिए टारगेट इन्हीं में मिल जाता है, पर पॉइंट्स बहुत कम है, इसलिए फिर हमारा यहाँ पे एंट्री बन नहीं रहा है। इसके नीचे जब जाता है तब मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ पे सेल करूँ, क्योंकि ये वेज है तो मैं ट्रेडिंग रेंज डायरेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से इमीडिएटली ब्रेकआउट फेल होकर रिवर्स आ सकता है। यहाँ पे क्या बाय लेने के लिए सोच सकता हूँ, और जैसा बाय द क्लोज रैली हमने निफ्टी और निफ्टी बैंक में देखा था कि हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो मार्केट इसके ऊपर एनीवे ब्रेक नहीं कर रहा और पैटर्न भी बहुत छोटा है, इसलिए अगर यहाँ से स्ट्रॉन्ग दो बुल बार्स बनते हो इसका है निकालते तो तब मैं सोचता, यहाँ पे अभी नहीं। ऑलराइट, नेक्स्ट, ये भी इंटरेस्टिंग पैटर्न है, यहाँ पे डबल बॉटम की तरह डबल टॉप की तरह पैटर्न बना है, मार्केट रैली करता है फिर सेल ऑफ देता है। तो ऐसे जब भी आपको लगता है कि आपको सेल साइड की एंट्री करनी चाहिए, मेक श्योर जैसे मैंने बताया स्टॉप लॉस इसको प्रोजेक्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं। ये सब टारगेट्स हैं। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज डायरेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है कि हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेक्यूटिव बुल बार्स बने थे, माइक्रो चैनल का ऑलमोस्ट ये पैटर्न था, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, तो ये भी एंट्रीज हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सेल ऑफ है, कोई क्लियरिटी नहीं है, पर ये कोई हाई प्रायोरिटी बेट्स नहीं है, बस मेक श्योर कि आप स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ कर रहे हो, वो इसलिए कि मल्टीपल लेग्स आ सकते हैं और उसके हिसाब से ये सब टारगेट्स हैं, फिर आप रेट को मैनेज करना है कि यहाँ पे सेल हो सकता है ऐसे पैटर्न में, यहाँ पे ऑल नॉट सेल, यहाँ पे कभी रिवर्सल आ सकता है, मार्केट साइडवेज है, यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है कि मार्केट यहाँ से रेडी कर रहे हैं नहीं, क्या इसके ऊपर ब्रेक कर रहे हैं नहीं, ये सब हमारे टारगेट्स हैं, ये सब देखना है मार्केट यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे क्या करता है। ऑलराइट, तो ये पूरे पैटर्न में ये एक रीजनेबल ट्रेड था, ये एक रीजनेबल ट्रेड था। अभी हम टॉप लूजर्स देख लेते हैं। ऑलराइट, तो सब वहाँ पे सेल बना था, वैसे यहाँ पे सेल नहीं बन रहा। उसके बाद ये मोमेंटम काफ़ी वीक है, यहाँ पे सेल हो सकता है जब मार्केट इसके नीचे एक्सेल करा, या स्टॉप लॉस इसके नीचे इसके ऊपर यूज़ करना है। अगर मार्केट अब रैली करता है हमें एग्जिट करना है, फॉलोअप देखना है, पैटर्न्स देखने हैं, ऐसे बार्स बनता है तो इसका इमीडिएटली नेक्स्ट बार अगर इसका है निकल रहा है तब क्या करना है, होल्ड करना है, एग्जिट करना है। तो हम ये नेक्स्ट हमारी एंट्री यहाँ पे बनी है तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट ऐसे बार बनता है तो इमीडिएटली अब अपनी मार्केट रिवर्सल आए। इसका अगर 2/3 भी रिट्रेसमेंट देने लगता है तब भी मैं यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचूँगा। यहाँ पे सेल हो सकता है, यहाँ पे डबल बॉटम बन सकता है, मार्केट ब्रेक कर सकता है, यहाँ से मल्टीपल लेग आ सकते हैं। तो ये लेग अगर हम ये देखें तो ये इसमें काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं यहाँ पे, क्योंकि आई मीन बहुत सारे पैटर्न बार्स बने हैं, फिर मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे हैं, तो कोई क्लियरिटी तो नहीं है। स्टॉप लॉस एनीवे हमारा इसके ऊपर बन रहा है, यहाँ पे हो सकता है मल्टीपल लेग्स आए। तो जब तक ये पैटर्न फेल कब होगा, ये तब फेल होगा जब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बनेंगे, फिर मार्केट उसका हाई निकालेगा, तब ये फेल होगा। इसलिए तब तक आप ये होल्ड कर सकते हो। ये सब हमारे लिए टारगेट्स, ये सब टारगेट्स हैं। यहाँ पे देखना है कि मार्केट ब्रेक करता है या फिर, तो यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे एंट्री के स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करना है, आई मीन कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यही इनिशियल टारगेट होने वाला है। उसके बाद रिमेनिंग आप होल्ड कर सकते हो, देखना है कि क्या सच में मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करता है। अगर मार्केट यहाँ से एक्सेल करता है, स्ट्रांगली ब्रेक करता है, तो एग्जिट करना है। तो ये ट्रेड मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत ख़राब एंट्री है, क्योंकि टारगेट बहुत छोटा है, तो यही होता है। इसलिए बेटर पैटर्न के लिए हमें वेट करना है। उसके बाद जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, हाँ तब ये सेल हो सकता है, पर अब
क्योंकि ये लेग स्ट्रॉन्ग है, ये हम टेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट ये भी हो सकता है। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। मार्केट स्ट्रॉन्ग बी टेन में नहीं है, इतना तो हमें पता है। अगर आप ये एंट्री बना रहे हो, क्या हाई प्रायोरिटी एंट्री है, हाई प्रायोरिटी एंट्री नहीं है, मेक श्योर ये जो ट्रेडिंग रेंज है, हम यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये ट्रेडिंग रेंज को ऊपर प्रोजेक्ट करके ये स्टॉप लॉस आप यूज़ कर रहे हो, ताकि अगर मल्टीपल लेग्स आते हैं यहाँ से देखना है मार्केट अगर यहाँ पे साइडवेज जाता है, यहाँ पे ही कोई अगर पैटर्न बनाए तो हमें एग्जिट करना है, अदरवाइज आप यहाँ पे वेट कर सकते हो। फिर क्योंकि अब ये ट्रेडिंग रेंज में ट्रांजेक्शन हो चुका है, यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज में ट्रांजेक्शन नहीं था, और ये हो सकता है मल्टीपल लेग्स आए, मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करें, काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। फिर मार्केट रैली करता है, कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा, कि यहाँ पे कोई बाय बन रहा है नहीं, कि यहाँ पे कोई बाय बन रहा है। दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, मार्केट जब इसके ऊपर एक्सेल कर रहा है तब हम बाय लेने के लिए सोच सकते हैं। दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, मोमेंटम वीक है, एक्सेलेंटली मार्केट कुछ मोमेंटम दिखा रहा है, ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, सोच सकते हैं, पर मेक श्योर ये स्कैल्प होने वाला है। आई मीन यहाँ से अगर इमीडिएटली रिवर्सल आता है या यहाँ पे क्लोज होता है तो हमें इमीडिएटली एग्जिट करना है। ये बस मोमेंटम एकदम से मार्केट एक्सेलेरेट कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एंट्री लेने के लिए सोच सकते हैं। ऐसे बार बनता है तो हमें फिर एग्जिट करना है। स्ट्रॉन्ग बार बनता है, उसके ऊपर वीक है, तो डेफिनेटली अगर इमीडिएटली फॉलो तो मैं कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए सोचूंगा, तो ये काफ़ी रिस्की ट्रेड्स है। ऑलराइट, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियर बार है, देखना है यहाँ पे मार्केट क्या करता है, क्या मार्केट यहाँ से एक्सेलेरेट कर रहा है, यहाँ से मार्केट रिवर्सल भी दे सकता है, ट्रेडिंग रेंज जा सकता है, कोई क्लैरिटी नहीं है अभी। मार्केट बी टेन में है इसकी, उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज जाता है, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार्स नहीं है, गैप्स बन रहे हैं, ये हमारे लिए बेस्ट सेल है, ये सेल हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखना है मार्केट, क्योंकि अब इसके ऊपर स्टॉप लॉस है हमारे लिए, यहाँ पे एग्जिट कंडीशन है हमारे लिए एक्चुअली। ये हो सकता है मार्केट यहाँ पुल बैक दे और फिर यहाँ से कुछ लेगा, इसलिए स्टॉप लॉस हमें एनी में बड़ा यूज़ करना है। तो मुझे ऐसा लगता है बेस्ट स्टॉप लॉस ये है कि बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करो, डोंट यूज़ कम स्टॉप, ताकि इंटरेस्ट भी कम होगी और मल्टीपल इंटरेस्ट के नॉनसेंस से भी आप बच जाओगे। उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आता है, यहाँ पे कहीं पे आपको एग्जिट करना है। फिर ये पैटर्न काफ़ी ख़राब पैटर्न है, कोई क्लियरिटी नहीं है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा। नेक्स्ट, ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, यहाँ पे देखिए एक बियर बार था, फिर दो स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बियर बार है, मार्केट अब इसके नीचे एक्सेलेरेट कर रहा है, क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। सेल ले रहे हो तो मेक श्योर कि जितने दो स्ट्रॉन्ग बुल बार से उतने स्ट्रॉन्ग बियर बार से उतने स्ट्रॉन्ग बुल बार्स भी बन सकते हैं, और ये ऑलमोस्ट ट्रेडिंग रेंज के लो के पास है। प्रॉब्लम यही है, अब ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल भी दे, यहाँ से अब्रप्टली रिवर्सल दें, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है यहाँ पे सेल लेने में। बेस्ट बेट हमारे लिए सेल लेने के लिए यही था। यहाँ पे अगर सेल लेना है तो यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक होने दीजिए, तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। ये बार फॉर्म हो रहा है तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। डबल बॉटम से क्या रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लो प्रायोरिटी बेट है, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बन रही, यहाँ पे मार्केट ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे एटलीस्ट हमें पता है कि मार्केट ने कुछ मोमेंटम दिया था, साइडवेज गया था, कि हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं। ये जब बार इसके ऊपर जा रहा है तब वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ये इनिशियल टारगेट होने वाला है। यहाँ से एक्सपेक्ट करना सडनली रैली कर सकता है, वो लो प्रायोरिटी बेट है। क्या वो रैली हो सकती है, तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, तो यहाँ से अगर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे देखना है क्या क्या पैटर्न बनता है। पर आप ऐसा मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ पे बाई करना है तो मेक श्योर ये बार को आप नीचे प्रोजेक्ट करके उतना स्टॉप लॉस नहीं यूज़ कर सकते, उससे आपको बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा, क्योंकि फिर हमें यहाँ पे समय देना है मार्केट को, यहाँ पे क्या करता है ऐसे बार से। तो ये सब कुछ हमारे लिए एटलीस्ट इनिशियल टारगेट्स हैं, फिर देखना है क्या सिस्टम रिवर्सल क्रिएट होता है हमें। साइड वेज मार्केट चल रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है, सडनली अगर कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार में तेज कलर निकलता है तब एग्जिट करना है, अदरवाइज आप होल्ड कर सकते हैं। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, पर यही एक बेटर तरीका है। नेक्स्ट, वाह, तो यहाँ पे वेज बना है, उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, 3 बियर बार्स हैं, मार्केट इसके नीचे एक्सेलेरेट कर रहे हैं, यस ये सेल हो सकता है, ये हमारी एंट्री है, यहाँ से रिवर्सल आता है, यहाँ पे अगर अब्रप्टली तो हमें एग्जिट करना है, हम यहाँ से अब्रप्टली रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये सेल हो सकता है। फॉलोअप देखना है, वेट कर सकते हैं क्या यहाँ पे 2/3 रिट्रेसमेंट देता है, तो एनीवे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, तो हम अपने स्टॉप लॉस पे रिलाई रह सकते हैं। उसके बाद फिर जब स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है इसके ऊपर जा रहा है तब हमारा एग्जिट होता है। उसके बाद यहाँ पे कोई बाय बन रहा है नहीं, इंटरेस्टिंग पैटर्न है, यहाँ पे एक वेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे 4 बार का माइक्रो चैनल बना चुका है, ये ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर जा चुका है, तो अब मार्केट के बुल ट्रेंड में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्या हम यहाँ पे अभी बाय बना सकते हैं, तो अभी भी हमें मोमेंटम तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर ये कोई हाई प्रायोरिटी बेट नहीं है, ये क्लैरिटी नहीं है कि मार्केट सच में बुल ट्रेंड में गया है, जब तक मल्टीपल लेग्स नहीं आते तब तक। कोई
पैटर्न नहीं है। यहाँ पे क्या कोई सेल बन सकता? तो कोई बाय नहीं बन रहा। यहाँ पे भी इतने पैटर्न में भी कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे भी कोई सेल नहीं बन रहा। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, डबल टॉप बन रहा है, कोई सेल नहीं है, कोई बाय नहीं है। अगर हम ये पैटर्न देखें तो पैटर्न से यहाँ पे कोई वेज नहीं बना है, सेलिंग प्रेशर नहीं दिखा है, तो जो भी मोमेंटम आएगा वो लो प्रॉफिट वो हाँ जो भी सेल ऑफ आएगा वो माइनर हो सकता है। इसलिए ये पैटर्न में भी कोई हमारा बाय नहीं बन रहा। यहाँ पे अगर डिपेंड शुरुआत से ही अगर पैटर्न इंटरेस्टिंग होता फिर साइडवेज जाता तब हम सोचते हैं। यहाँ पे बस मार्केट एक्सीलेट तो कर रहा है पर कॉन्जिक्यूटिव पुल बार्स के बाद ये पुल बैक देती है, तो यहाँ पे कभी भी मार्केट वियर बार बना सकता है और फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा सकता है। तो यहाँ पे कहीं पे बाय करना मतलब बाय करके स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा यूज़ करना और फिर आपको यहाँ पे देखना है कि मार्केट साइड वो प्राइस देख के फिर आपको ट्रेड को मैनेज करना होगा। यहाँ पे देखना है तो मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है। ट्रेडिंग रेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ट्रेडिंग रेंज ट्रांजिशन नहीं हुआ है। उसके बाद फिर मार्केट ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री बनाई है, यहाँ पे डबल, तो यहाँ से हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ प्रॉफिट बुक करना है, रिमेनिंग होल्ड करना है। ट्रेडिंग ट्रांजिशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है, तो यस मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है। ऑलमोस्ट मार्केट इसके नीचे अब क्लोज दे चुका है। अब मार्केट इधर बियर चैनल में हो सकता है या फिर ट्रेडिंग रेंज में हो सकता है, तो रिस्क बहुत बढ़ जाती है। तो एनीवे अगर मार्केट मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई है, मैं यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए ज़रूर सोचता। देखिए अगर कोई पैटर्न बने तो पैटर्न पे प्रॉफिट बुक करना है, नहीं तो टारगेट के पास प्रॉफिट बुक करना है और उसके बाद फिर जो भी हायर लो है वहाँ पे देखना है। अगर उसके बाद अगर मार्केट बियर बार स्ट्रांगली क्लोज कर दे तो उसके नीचे हमें एग्जिट करना है। उससे बेटर तरीका मुझे नहीं लगता कोई है। दस रहा हूँ। बाय।